हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आज आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सुकून चैन नहीं है तो ये कहानी महादेव ने आपके लिए ही भेजी है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अंत तक, तब आपको पता चलेगा कि महादेव पर अटूट विश्वास से कैसे जिंदगी आसान होती है। ये कहानी है पटना के राहुल जी की, जो दिल्ली के एक प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक पता चला कि उनकी नौकरी चली गई। राहुल जी जो हैं वो अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं। साथ में बूढ़े माँ बाप और एक बहन जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और घर में उनकी शादी की बात चल रही है। जब राहुल जी को अपनी जॉब जाने की बात पता चली तब वो बहुत परेशान और अंदर से टूट चुके थे। शाम में वो घर गए पर वो अपने परिवार को कुछ नहीं बता पाए। चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुबह जब बहन चाय देने आई तो उसने अपने बहन से सारी बातें बतलाई। फिर सबको घर में पता चला। अभी वो कुछ दिन से अलग अलग जगह जॉब के लिए भटक रहे थे। महीने बीत गए पर कहीं से न कोई ईमेल आया और न ही फ़ोन। नौकरी चली गई थी तो दोस्तों ने भी दूरी बना ली। घर में भी बातें चुभने लगी। राहुल सोचता है, सब सही करते हुए भी मैं ही क्यों हार जाता हूँ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं है कि लोग छोड़ जाते हैं, दर्द ये है कि वो समझते भी नहीं। एक रात छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महादेव अगर आप हों तो मेरा साथ दे दो प्रभु, अब मैं हार रहा हूँ। उसी रात राहुल को सपना आया, शमशान, राख और बीच में ध्यान में बैठे हमारे महादेव। सुबह जब राहुल उठा तो फिर अपनी फाइल लेकर जॉब की तलाश में निकल गया। शाम में थका हुआ राहुल अपने घर आ ही रहा था कि एक शिव मंदिर मिले। वहाँ जाकर वहाँ की सीढ़ियों पर वो बैठ गया। फिर पता न क्या उसके मन में चला कि वो मंदिर के प्रांगण में जाकर महादेव के शिवलिंग को एकटक निहारने लगा। न शिकायत न गुस्सा, बस महादेव पर अटूट विश्वास। उसी पल एक पुजारी की आवाज आई, शिव कभी कुछ नहीं छीनते, वो सिर्फ वो हटाते हैं जो तुम्हें कमजोर बनाता है। शायद पुजारी किसी और से बात कर रहे थे पर ये बात राहुल के मन में बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी शिव मंदिर में आते हैं। वो भी बहुत परेशान लग रहे थे। महादेव के पास जाकर माथा टेका और राहुल के पास ही आकर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगी तो पता चला कि ये एक न्यू स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं। इनकी कंपनी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। छोटा स्टार्टअप था तो सैलरी भी कम ही दे पा रहे थे। अच्छे एम्प्लॉय की तलाश में थे जो उनकी मदद कर पाए। राहुल के हाथ में फाइल देखकर वो उससे पूछने लगे। राहुल ने फाइल दिखाई और वो खुश होकर उसे काम देने को तैयार हो गए। महादेव ने ऐसे दो लोगों को मिलवाया जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी। कहते हैं ना, जो सब महादेव पर छोड़ देता है वो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। अगर आज आपकी ज़िंदगी हिल रही है तो समझ लो महादेव आपको जगा रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखें। हर हर महादेव।